आज से अपन राइटिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे अपन 4 नंबर का राइटिंग चैप्टर जो था वो क्लास में कर चुके हैं। आज जो अपन राइटिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नेम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जिसको अपन क्या बोलते हैं, पत्र लेखन। लेटर राइटिंग जिसको क्या बोलते हैं, पत्र लेखन। और ये आपके 7 मार्क्स के हैं, 7 नंबर के हैं। तो आज से अपन लेटर राइटिंग यानी कि सीखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट लेटर है वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात करें लेटर क्या है। तो अपन यानी कि ज़्यादा इन डेफिनेशन के इनके चक्कर में यानी कि नहीं रहना है। अपन को तो लेटर जिस तरह का पूछा जाए वो आपको लर्न करना है। किस तरह से लेटर लिखा जाएगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ी बेसिक है, वो देखिए कि लेटर क्या है। ए रिटन या प्रिंटेड मैसेज, एक लिखा हुआ या प्रिंटेड मैसेज, एक छपा हुआ मैसेज दैट यू सेंड, जो आप भेजते हो टू समबडी, किसी को, इज कॉल्ड लेटर। उसी को क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। कि एक लिखा हुआ या प्रिंटेड मैसेज, एक छपा हुआ संदेश दैट यू सेंड, जो आप भेजते हो टू किसको, समबडी, किसी को भी, उसको अपन क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार। तो देखिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर के 2 प्रकार है। लेटर के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। तो पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है वो कौन सा है, फॉर्मल। पहला कौन सा है, ध्यान रखिए, फॉर्मल। और दूसरा कौन सा है, इनफॉर्मल। कहने का मतलब क्या है, लेटर है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। साथ ये भी ध्यान रखिए, आपको अलग से मैं लेटर की पिक नहीं भेजूंगा, साथ साथ आपको यानी कि नोटबुक के अंदर, इंग्लिश की नोटबुक में ये लिखते जाना है। तो जैसे जैसे यानी मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, इंग्लिश की नोटबुक में वीडियो को पॉज कर करके आप क्या कर लेना, इसको लिख लेना। तो अपन बात कर रहे थे लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब देखिए फॉर्मल लेटर कौन सा होता है। तो फॉर्मल जो लेटर होता है वो यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। फॉर्मल लेटर केवल किसके लिए यूज किया जाता है, कोई ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल कार्य के लिए यानी क्या किया जाता है, फॉर्मल लेटर यूज किया जाता है। जैसे यानी कि आप किसको यानी लिखोगे, ऑफिशियल यानी कि फॉर्मल लेटर है। जैसे आप लिखते हो लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू हेडमास्टर, लेटर टू कलेक्टर, लेटर टू चेयरमैन, लेटर टू एडिटर। ये सारे यानी कि अपन जो अथॉरिटी को, अधिकारी को लेटर लिखे वह कौन सा लेटर होगा, ऑफिशियल लेटर होगा। तो ये तो है फॉर्मल लेटर, जो कि प्रिंसिपल को, कलेक्टर को, एसपी को, इनको अपन जिनको भी लिखते हैं, चेयरमैन को, सरपंच को जो लेटर लिखते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है, यानी कि ऑफिशियल, यानी कि ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। जबकि जो दूसरा है इनफॉर्मल, दूसरा लेटर कौन सा है, इनफॉर्मल। और ये इनफॉर्मल कौन सा होता है, यूज्ड फॉर, इसका यूज होता है किसके लिए, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। यानी किससे कम्युनिकेशन करना, फ्रेंड्स से और रिलेटिव से, यानी कि क्या करना, कम्युनिकेशन करना। मतलब लेटर टू फादर, लेटर टू ब्रदर, लेटर टू अंकल। मतलब जो आप भाई को लेटर लिखते हो, माँ को लेटर लिखते हो, फादर को लेटर लिखते हो, वह कौन सा लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर को आप एक पर्सनल लेटर भी बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए ये जो इनफॉर्मल लेटर है ये आपके सिलेबस में नहीं है। इनफॉर्मल लेटर केवल 10th तक था। आपके जो सिलेबस के अंदर है वो कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है, वो आपके यानी कि सिलेबस में है। तो अपन 12th क्लास के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर का यानी कि स्टडी करेंगे। तो फॉर्मल लेटर है। अब आपका करना क्या होगा, एग्जाम के अंदर 2 लेटर दिया होगा और 2 लेटर में से आपको क्या करना होगा, 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से आपको 1 करना होगा, 2 में से आपको 1 करना होगा। अब आपके कौन कौन से यानी कि लेटर है, 4 टाइप के लेटर है जो आपके सिलेबस में है। उस सिलेबस में जो 4 टाइप के लेटर है इनमें से 2 एग्जाम में दिया होगा, करना आपको 1 होगा। तो सबसे पहले आपके जो लेटर है वो कौन सा है, ऑफिशियल लेटर। आपके सिलेबस में कार्यालय पत्र, जो आप चेयरमैन को लिखते हो, कलेक्टर को लिखते हो, हेडमास्टर को लिखते हो, एसपी को लिखते हो, पोस्ट मास्टर को लिखते हो, वह कौन सा लेटर है, ऑफिशियल लेटर। नंबर 2 कौन सा है, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र लिखना। ये संपादक को, न्यूज़पेपर वालों को पत्र लिखते हैं, वो कौन सा है, लेटर टू एडिटर। तीसरा है एप्लीकेशन फॉर जॉब।
आप जॉब के लिए, आपको नौकरी चाहिए, एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप मैनेजर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, सेक्रेटरी को लिख रहे हो, तो ये तीसरा कौन सा हुआ, एप्लीकेशन फॉर जॉब। और चौथा कौन सा है, बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। तो कहने का मतलब आपके 4 लेटर्स इंक्लूड है आपके सिलेबस में, इन 4 में से एग्जाम में 2 आएंगे और आपको एक करना होगा। तो ये अपन ने यानी कि सीधी सी यानी बात पढ़ी कि लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो लेटर है वो आपके सिलेबस में है, इनफॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। ये नोट करने के बाद आपको एक नए पेज से लेटर स्टार्ट करना है। तो अपन सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ऑफिशियल लेटर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन कौन सा लेटर स्टार्ट करें, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मतलब कार्यालय पत्र। तो ऑफिशियल लेटर मतलब कोई अथॉरिटी को, कोई अधिकारी को क्या करना, पत्र लिखना। तो लेटर के लिए आपको यानी कि क्या ध्यान रखना है, लेटर लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि लेटर जो है वो आप क्या करें, यानी 3 पैराग्राफ के अंदर लिखें। सबसे यानी कि बेस्ट तरीका क्या है लेटर लिखने का, आप क्या करें, यानी 3 पैराग्राफ के अंदर यानी लेटर लिखें। एक तो स्टार्टिंग के अंदर बताएं कि आप किस बारे में लिख रहे हो, एक बीच का मिडल पॉइंट और एक लास्ट का एंडिंग पॉइंट। यह आपको यानी कि ध्यान रखनी है। और आपको नंबर 2 बात ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब भी आप लेटर करें एक नया पेज लीजिए और आपको ऊपर से यानी कि लिखना स्टार्ट करना है। लिख रहे हैं तो आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एग्जाम के अंदर कॉपी के ऊपर ऊपर जहां चैप्टर का नेम लिखते हो वहां आप क्या लिखोगे, लेटर राइटिंग। क्या लिखोगे, लेटर राइटिंग। यह आप कैपिटल लेटर में लिख लेना। लेटर राइटिंग ये कब करना है, आपको इंग्लिश की यानी कि कॉपी के अंदर जैसे ही आप होमवर्क करो तो उसके ऊपर ऊपर आपको लिखना है लेटर राइटिंग। और एग्जाम में भी आपको लेटर शुरू करने से पहले ऊपर ऊपर केवल आपको क्या लिखना है, लेटर राइटिंग लिखना है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मेट तो आज तक आप पढ़ते आए और साथ साथ मैं क्या करूंगा, लेटर के साथ साथ आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। अपन क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को यानी कि क्या करते हैं, लेटर के रूप में अपने तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। आप साथ साथ नोट करते जाइए, राइट ए लेटर to the chairman, write a letter to the chairman municipal board, municipal board of your town, of your town। उसके बाद आपको लिखना है कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग अबाउट या अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन, कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी। अब देखिए क्वेश्चन हुआ इस तरह से, आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है। जिस पेज पे आप लेटर लिख रहे हो उसी पेज के ऊपर आप क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। तो वीडियो को पॉज करते हो आपको यानी कि क्या करना है, या आप एक क्वेश्चन जो लेटर है वो कॉपी में आपको उतार लेना है। तो अपना क्वेश्चन ये है, देखिए, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखिए, टू द चेयरमैन। किसको लिखना है, चेयरमैन को। किसके चेयरमैन को, यानी चेयरमैन किसका, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड ऑफ योर टाउन। आपका कोई भी टाउन हो सकता है कि आपके टाउन का जो यानी कि नगर पालिका बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको क्या लिखिए, लेटर लिखिए। और क्या करना है, किसके खिलाफ, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, आपको शिकायत करनी है किसके खिलाफ, इनसैनिटरी, इनसैनिटरी कंडीशंस। अब देखो इनसैनिटरी है वो सैनिटरी का अपोजिट है। सैनिटरी मतलब क्या होता है, स्वच्छता, और इनसैनिटरी का मतलब क्या होता है, अस्वच्छता। तो आपको किसके बारे में लिखना है, इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब अस्वच्छ हालात, बदहाल हालात इन योर लोकेलिटी, कि आपका जो क्षेत्र है उसका जो हालात है वो क्या है, अस्वच्छ है,
मतलब साफ सफाई नहीं हो रही है। और ये आपको किसको लेटर लिखना है, चेयरमैन को लेटर लिखना है। तो क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं मिटा, और आपको क्या करना है, अब देखिए इसके नीचे से एक लाइन छोड़ करके आपको अब लेटर लिखना स्टार्ट कर देना है। तो एग्जाम के अंदर आप लिखोगे तो मैंने बता दिया, सबसे पहले ऊपर आप कैपिटल लेटर में क्या लिखोगे, लेटर राइटिंग लिखोगे। आगे बात समझ में, लेटर राइटिंग हुआ। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस साइड में आपको क्या करना है, जो लेटर सेंड कर रहा है, लेटर लिखने वाले का एड्रेस आएगा। नेम नहीं लिखना है आपको, लेटर लिखने वाले का आप क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। जैसे आप यानी लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा। इसमें एग्जाम पेपर के अंदर सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। अगर नाम दे रखा है कि यू आर विपिन, आप विपिन हो, लिविंग इन, यानी आप रह रहे हो रतनगढ़ में रह रहे हो, तो कहने का मतलब तब आपका एड्रेस क्या होगा। यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी एड्रेस क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप एड्रेस किस तरह से लिखोगे वो देखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। जैसे 235 गांधीनगर, और जैसे आपने लिख दिया रतनगढ़। कहने का मतलब क्या है, दूसरी जो लाइन आएगी उसका जो पहला जो लेटर है वो इस 2 के सीध में आना चाहिए। और ध्यान रखिए सारी की सारी जो भी लाइन लिखेंगे सारे इसके यानी कि सीध में लिखेंगे, इसको यानी कि ध्यान में रखते हुए यानी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि रतनगढ़ आप यहां बीच में लिख दो। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, 235 गांधीनगर रतनगढ़। अब इसके बाद ध्यान रखिए एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना है, राइटिंग डेट लिखनी है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वह डेट आपको लिखनी है। जैसे आपने राइटिंग डेट लिख दी, जैसे 29 मई 2020। ध्यान रखिए महीने के बाद आपको कोमा लगानी है, महीने का नाम लिख करके, और इस तरह से आप 29 में 2020 लिखी है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि आपको क्या नहीं करना है, इसके अंदर आपको अंकों में नहीं लिखना है महीने का नाम, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। अब एक लाइन दोबारा छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ करके आप क्या लिखोगे, किसको लिख रहे हो, चेयरमैन को लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़ करके इसके सीध में आना चाहिए द चेयरमैन, द चेयरमैन। अब चेयरमैन किसका है, म्युनिसिपल बोर्ड। अब कहां का बोर्ड, आप रतनगढ़ में समस्या है तो आप कहां के चेयरमैन को लिखोगे, यानी रतनगढ़ के चेयरमैन को लिखोगे द चेयरमैन। नीचे आप लिखोगे म्युनिसिपल बोर्ड, और नीचे आपने क्या लिख दिया, रतनगढ़। तो इस तरह से अपन ने ये क्या कर दिया, ध्यान रखिए मैं साथ साथ फॉर्मेट भी आपको बताता जा रहा हूं। ये जो ऊपरी ऊपर आपको लिखना है वो क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। और ये जो है ये क्या है, राइटिंग डेट है, ये क्या है, राइटिंग डेट है, लिखे जाने की तारीख। और ये जो है वो क्या है, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, यानी रिसीवर का जो एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है वो लिखोगे। अब क्या करोगे, इसके बाद आप क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन क्या है, आप किसको लिख रहे हो, यानी जो लेटर प्राप्त करने वाला है वो सर है या मैडम है, तो आप क्या लिखोगे, डियर सर या डियर मैडम, एक लाइन छोड़ करके। ध्यान रखिए और इसके सीध में आना चाहिए, ये भी आपने लिख दिया डियर सर, डियर सर, डियर सर ये लिखा। ये क्या है, नया पैटर्न है। पहले जो पुराने लेटर होते थे उसमें अपन क्या लिखते थे, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखते थे। क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन अब फॉर्मेट बदल चुका है, फॉर्मेट बदल चुका है तो अपन क्या करेंगे, पहले तो सैल्यूटेशन लिखेंगे, किसको आप एड्रेस कर रहे हो, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। तो एक लाइन छोड़ करके आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, पूरा नाम लिखिए सब्जेक्ट, और इसके आगे इस तरह से आप कर दीजिए। तो ध्यान रखिए सेंडर से एड्रेस के बाद लाइन छोड़नी है, राइटिंग डेट के बाद लाइन छोड़नी है, रिसीवर से एड्रेस के बाद लाइन छोड़नी है, डियर सर के बाद आपको लाइन छोड़नी है। आप डियर सर की जगह डियर मैडम कर सकते हो, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड यानी मैम कर सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब आप पूछोगे क्या हम सब्जेक्ट रिसीवर्स एड्रेस के बाद लगा दे और सैल्यूटेशन यानी कि उसके बाद लिख दे, क्या गलत होगा, तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप ये नया पैटर्न लिखोगे तो एग्जामिनर है वो क्या होगा, इंप्रेस होगा आपसे, तो निश्चित रूप से आपको यानी कि नंबर है वो पूरे मिलने की संभावना होगी। तो इस तरह से आपने लिखा। अब सब्जेक्ट यानी कि देखिए किसके बारे में, आप सब्जेक्ट लिख दोगे, एक कंप्लेंट
अगेंस्ट, अब किसके खिलाफ, इन सैनिटरी कंडीशंस। सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, ए कंप्लेंट अगेंस्ट, ए कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस। आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट ए कंप्लेंट, एक शिकायत, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इन सैनिटरी कंडीशंस, मतलब असवच्छ हालात के खिलाफ क्या, शिकायत। या आप क्या लिख सकते हो सब्जेक्ट में, अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन। तो देखो अपन ने यानी कि लास्ट सब्जेक्ट तक लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो मेन जो आपकी लेटर की बॉडी है वो आपको यानी कि रखनी है, मेन जो कंटेंट है ना है। तो पहला जो स्टैंजा है, और ध्यान रखिए हर पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। तो किस तरह से शुरुआत करोगे, लगभग जो मैं पैटर्न करवाऊंगा सारे लेटर का सेम ऐसा सा ही होगा, कुछ लाइनें अलग से होगी जो आपको लर्न करनी होगी, बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो आप सबसे पहले आप जो लेटर लिख रहे हो अपने बारे में बताइए, क्या लिखोगे, आई, आई के बाद कोमा लगाइए, आई साजिद अली, जैसे यानी लेटर लिखने वाला कौन है, साजिद अली है, तो आप क्या लिखोगे, आई साजिद अली, मैं कौन हूँ, एक साजिद अली हूँ, ए सोशल वर्कर, अपने बारे में बताइए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, टीचर हूँ, वुड लाइक, चाहूंगा, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि आपके अटेंशन को ड्रा करने चाहूंगा, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूंगा, कि मैं साजिद अली जो कि कौन हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, वुड लाइक, चाहूंगा, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूंगा, किस तरफ, टू द अबव, अबव मानी ऊपर, मेंशन्ड, उल्लेख किया हुआ सब्जेक्ट की तरफ। या तो आप ये लिख दो कि मैं आपका ध्यान किसकी तरफ करना चाहूंगा, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर जो मैंने मेंशन किया है सब्जेक्ट उसकी ओर। या आप क्या कर सकते हो इस लाइन की जगह, टुवार्ड्स, मैं ध्यान किसकी तरफ करना चाहूंगा, टुवार्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन, सब्जेक्ट लिख दो किसकी तरफ, इनसैनिटरी कंडीशन, असवच्छ हालात की तरफ आपका ध्यान करना चाहूंगा, ऑफ आवर लोकेलिटी, जो हमारे क्षेत्र की है। एक पैराग्राफ हुआ, स्टार्टिंग लिखनी है आपको इस तरह से, ठीक है। अब आपको एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़नी है, दूसरा पैराग्राफ। अब आप क्या करोगे, समस्या से संबंधित लेटर है तो आप क्या लाइन लिखोगे, ये लिखोगे, द इनसैनिटरी कंडीशन, असवच्छ जो हालात है, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है। इनसैनिटरी कंडीशन क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। वी हैव बीन फेसिंग, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कि इनसैनिटरी कंडीशन है वो सबसे बड़ी समस्या है और हम इस समस्या का लंबे समय से क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये आप दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे। आगे बात में अब आप क्या करोगे, इनसैनिटरी से संबंधित कुछ लाइनें लिख दोगे, जैसे लिखोगे, देयर आर पिट्स, देयर आर पिट्स, पिट्स माने खड्डे, कि यहाँ क्या पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, कि यहाँ पे क्या है, देयर आर पिट्स माने खड्डे पड़े हैं प्रत्येक कदम पे, इन द स्ट्रीट्स, गली के अंदर। अगला सेंटेंस आप क्या लिखोगे, अगला सेंटेंस ये लिखोगे, द स्वीपर्स, स्वीपर्स मानी सफाई कर्मचारी, आर नेग्लेटिंग, नेग्लेक्ट मानी उल्हेलना, अवहेलना करना, कि स्वीपर अवहेलना कर रहे हैं, दे ड्यूटी, अपनी ड्यूटी की, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, ठीक है। अब आप क्या लिखो, हीप्स, हीप्स मानी ढेरियां, ढेरियां किसकी, ऑफ रबिश, रबिश मानी कचरे की, एंड डस्ट, डस्ट मीन्स धूल की, आर लाइंग, लाइंग मानी पड़ी है, हेयर एंड देयर, इधर उधर, कि यहाँ कचरे की और डस्ट की ढेरियां वो इधर उधर पड़ी है। इस पे क्या होता है, यानी कचरे से, द मॉस्किटोज ब्रीड, मच्छर, मॉस्किटोज मीन्स मच्छर, ब्रीड मानी क्या होते हैं, ऑन देम, उस पे, किस पे, जो ढेरियां पड़ी है कचरे की और डस्ट की, उस पे मच्छर ब्रीड होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, एंड स्प्रेड मलेरिया, और मच्छर क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। तो अब आगे क्या लिखोगे, कि देयर इज नो वंडर, देयर इज नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं होगा, इफ, अगर, सम एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी, अगर कोई महामारी ब्रेक्स आउट फैल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
अब आगे क्या लिखोगे आप, लगभग यानी कंप्लेन वाले लेटर में लिख सकते हो ये लाइन कि वी हैव कंप्लेंट, हमने शिकायत की है, मेनी टाइम्स, बहुत बार, वी हैव कंप्लेंट, हमने शिकायत की है, मेनी टाइम्स, बहुत बार, टू द लोकल अथॉरिटीज, क्षेत्रीय अथॉरिटी को, या टू द किसको, यानी कि आवर यानी कि जो वार्ड मेंबर है उसको हमने मेनी टाइम यानी कि शिकायतें की है। बट ध्यान रखिए, इस पे नीचे दिख नहीं रहा है तो ध्यान से लिखिए, बट नो एक्शंस, कोई भी एक्शंस हैव बीन टेकन येट, अभी तक नहीं लिया गया, कि हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। तो इस तरह से अपन ने लेटर के 2 पैराग्राफ लिख लिए हैं। पहले पैराग्राफ में अपन ने ये लिखा, अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और मैं आपका ध्यान ड्रॉ करना चाहता हूँ किसकी तरफ, सब्जेक्ट है उसकी तरफ। यह आपने लिखा। नंबर जो 2 था उसमें अपन ने लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से। अब जो भी प्रॉब्लम है उससे यानी रिलेटेड आपने बातें लिखी। अब जो लास्ट का जो पैराग्राफ है ये क्या है, तीसरा पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ लिख लिया है आपने, तो अब क्या करोगे, एक लाइन छोड़ देना और एक लाइन छोड़ करके एंडिंग लाइन लिखोगे। अब कोई भी लेटर है लगभग आप ये एंडिंग लिख सकते हो। अगर आपको उस लेटर से संबंधित एंडिंग लाइन नहीं आ रही है तो ये फिक्स लाइंस है, आप ये लिख सकते हो। लेकिन अगर वो आ रही है उस लेटर से संबंधित तब आप वो ही लिखोगे। तो देखिए लास्ट में क्या लिखोगे, प्लीज पे अटेंशन, कि कृपया, पे अटेंशन ध्यान दीजिए, सुन शीघ्र ही, एंड सोल्व और सोल्व कीजिए, हल कीजिए द प्रॉब्लम को, बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स, क्या उठा करके, इफेक्टिव कदम उठा करके आप इस समस्या का हल कीजिए। सो देट, जिससे कि द रेजिडेंट्स, निवासी, ऑफ द एरिया, इस एरिया के निवासी है, कैन लीड कर सके टू बेटर लाइफ, मतलब एक अच्छा जीवन जी सके। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, कृपया इस मैटर को आप तुरंत देखिए, ध्यान दीजिए और डू द नीडफुल, और जो भी यानी आवश्यक बनता है वो कीजिए। ये एंडिंग लाइन लिखी। अब आप एक लाइन छोड़ोगे, ध्यान रखिए पूरा का पूरा जो आपने पहला जो वर्ड अक्षर लिखा था उसके सीध में लाइन आनी चाहिए। आप क्या लिखोगे, अब थैंकिंग यू कर दोगे या थैंक यू कर दोगे, या तो थैंकिंग यू कर दो या थैंक यू लिख दोगे। एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, लाइन छोड़ी। अब थैंक यू के बाद दोबारा लाइन छोड़नी है आपको, थैंक यू के बाद भी लाइन छोड़नी है। अब आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, आपका आभारी, या योर्स ट्रूली कर सकते हो, योर्स सिंसियरली, लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहेगा, योर्स फेथफुली। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में, लाइन नहीं छोड़ना है योर्स फेथफुली के, आपको जस्ट नीचे वाली लाइन में जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, तो आप कौन था शुरुआत में, साजिद अली, तो आपने क्या लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, योर्स फेथफुली साजिद अली। ये ध्यान रखिए, ओबीडेंटली आपको नहीं लिखना है। ओबीडेंटली आप कब लिखोगे, जब आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप उसी स्कूल में फिलहाल पढ़ रहे हो और अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तब आप ओबीडेंटली लिखोगे। अगर आप स्कूल में अब नहीं पढ़ रहे हो, स्कूल पास आउट कर चुके हो, तब आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली लिखोगे। तो इस तरह से अपना लेटर हुआ। लेटर में ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखोगे, सेंडर से एड्रेस, लिखने वाले का पता, भेजने वाले का पता, लाइन छोड़नी है, उसके बाद राइटिंग डेट, उसके बाद लाइन छोड़नी है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, पद नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर ये लिख दोगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, या आप पहले सब्जेक्ट लिख के बाद में डियर सर भी कर सकते हो। बाद में आप शुरुआत कीजिए किससे, अपना बता करके आई, अपना नाम, जो कि आप कौन हो, सोशल वर्कर हो, सेक्रेटरी हो, कौन हो वो लिखिए। और मैं क्या करना चाहूँगा, आपका ध्यान अटेंशन ड्रा करना चाहूँगा किसकी तरफ, यानी हमारी समस्या की तरफ, जो समस्या का नाम लिख दीजिए या अबव मेंशन सब्जेक्ट। लाइन छोड़ना है उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड लाइनें लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ में ये फिक्स लाइन ये बता दी कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज आप लुक इनटू द मैटर, इस मैटर पे ध्यान दीजिए इमीडिएटली और डू द नीडफुल, या ये लाइन लिख दीजिए। ये जैसे ही हो जाए आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, योर्स फेथफुली, और उसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, लेटर लिखने वाले का नेम लिखोगे। तो इस तरह से अपना इंसेनेटरी कंडीशन अब वो पूरा हुआ। आपको कॉपी के अंदर साथ साथ ये नोट करना है, वीडियो पॉज करते हुए। थैंक यू।